आज हम बात करने वाले हैं पावर इंडस्ट्री के दो बड़े दिग्गजों की। राइट, दो बड़े प्लेयर्स की, अडानी पावर और हमारा टाटा पावर। हम इनका पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और हम इनको पॉइंट्स देंगे और देखेंगे कि कौन सा हमें खरीदना चाहिए, किस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में यहाँ पे पोटेंशियल है। हम रिटर्न्स से लेके प्रमोटर क्या करने वाले हैं और फ्यूचर प्लान्स क्या कंपनी में, सब कुछ डिस्कस करेंगे और आपको एंड में पता चल जाएगा कि क्या आपको अडानी पावर खरीदना चाहिए जो कि अभी अपर सर्किट लगा रहा है, या फिर आपको टाटा पावर खरीदना चाहिए जो ऊपर तो जा रहा है लेकिन अपर सर्किट वाला पोटेंशियल अभी इसमें नहीं आया है। तो आगे जाने से पहले भाई, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने कर लिया पहले पहले बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया भाई कर लो। हम 550 सब्सक्राइबर्स का यहाँ पे टारगेट रख रहे हैं। मेरे को पता आप पेल दोगे, आपने लास्ट टाइम भी पेल ही दिया था तो आपको बताने की तो जरूरत नहीं है। बस जिन्होंने नहीं किया भाई प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लो। वापस आते हैं तो हम पहली चीज यहाँ पे देखने वाले हैं वो है रिटर्न्स। राइट, रिटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप किसके लिए स्टॉक बाय करते हो, ये तो है नहीं कि भाई टाटा पावर का नाम टी से शुरू होता है मैं इसलिए बाय कर रहा हूँ। आप इसलिए बाय करते हैं क्योंकि आपको रिटर्न्स चाहिए। राइट, तो हम पहले चलते हैं एक साल पे। राइट, एक साल में हमारे अडानी पावर जी ने 82% का बहुत बढ़िया हमें रिटर्न निकाल के दिया। वहीं पे अगर हम टाटा पावर का एक साल का देखें तो पेल दिया टाटा पावर ने 170% का। इसका रीज़न एक और भी है कि अडानी पावर थोड़ा सा लॉस मेकिंग कंपनी है, टाटा पावर ने प्रॉफिट दिखाया है। तो यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं। थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म प्ले करने वाले हो, अडानी पावर 150% रिटर्न और लॉन्ग टर्म में ये 82% रिटर्न। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि भाई यहाँ पे अडानी पावर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं तो यहाँ पे इसने नेगेटिव रिटर्न दिखा दिया है। आपको ये पता चलना पड़ेगा बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म हराइजन पे ऑलमोस्ट सारे पावर सेक्टर ने ही नेगेटिव रिटर्न दिखाया है। तो हम यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स कंपेयर करने वाले हैं। अडानी पावर का -25% और अगर हम टाटा पे जाएं तो इनका है पॉजिटिव। राइट, बिकॉज टाटा पावर बहुत पुरानी कंपनी है। लेकिन अगर हम फिर भी जब ये लिस्टेड हुए थे अगस्त से उठा के देखें, अगस्त 2009 से कहाँ पे है भाई, यहाँ से उठा के देखें तो इन्होंने अबाउट -11% दिया है, ताकि हम इनको सेम लेवल पे कंपेयर करें। राइट, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे साफ ही दिखता है कि टाटा पावर बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है कंपेयर टू अडानी पावर। तो यहाँ पे एक नंबर हम दे देते हैं टाटा पावर को, जस्ट बिकॉज चार्ट्स ऐसा बोल रहे हैं कि इन्होंने ज़्यादा रिटर्न दिया है। मेनली मैं रीज़न इसका जो मानता हूँ वो है कि अगर आप एक साल के लिए, मोस्टली आप एक साल के लिए ही स्टॉक रखते हो, स्पेशली जो इतना ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, उसमें अडानी पावर काफ़ी पीछे रह जा रहा है। फिर देखते हैं कि भाई मोमेंटम इन प्राइस। मोमेंटम इन प्राइस आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है जब से बहुत ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स आए हैं। आपको ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि भाई स्टॉक में मोमेंटम कितना है। कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत बढ़िया स्टॉक जो होते हैं, जैसे मैंने टाटा केमिकल्स पे वीडियो बनाई थी, वो बहुत बढ़िया स्टॉक है लेकिन भेड़ चाल की वजह से वो अपने 2 लेवल्स पे नहीं जा पा रहा। तो अगर हम मोमेंटम की बात करें तो वो तो साफ ही दिख रहा है कि भाई आजकल मोमेंटम साथ दे रहा है अडानी पावर का। टाटा पावर हालांकि ऊपर जा रहा है भाई, बिल्कुल compete नहीं कर सकता। जो मोमेंटम, जो पुश मिल रहा है मार्केट से अडानी पावर को, अभी अपर सर्किट पे चल रहा है, बीच में ये अपर सर्किट से खेल रहा था, कभी अपर सर्किट कभी नीचे। तो फिलहाल लेकिन मोमेंटम इनके साइड में है तो हम इनको ही पॉइंट दे सकते हैं और किसी को नहीं दे सकते। बहुत हाई मोमेंटम है ये तो हमें दिख ही गया है। लेकिन मेरे हिसाब से एक और चीज़ आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि क्योंकि जब हाई मोमेंटम आ जाता है ना, राइट, जब अपर सर्किट वाली शिट आ जाती है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि थोड़ी ही देर में, मेरे हिसाब से ये होने वाला है 95 की रेंज के बीच में आपको बहुत भयंकर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। हो सकता है आपको वहाँ पे अच्छा पॉइंट भी मिल जाए एंटर करने के लिए, लेकिन फिलहाल ये क्योंकि मोमेंटम में है तो उसकी बात कर रहे हैं। बट स्टिल एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखना कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है बहुत भयंकर वाली। फिर हम बात करते हैं प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है तो कंपनी एग्जिस्ट ही क्यों करती है। राइट, तो ये है हमारा अडानी पावर जी। अडानी पावर जी का हम प्रॉफिट देख लें। नेट प्रॉफिट इन्होंने दिखाया था सितंबर 2018 में, फिर उन्होंने दिखाया मार्च 2019 में, फिर उन्होंने बहुत ही प्यारा 4 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया सितंबर 2019 में। आपको 4 करोड़ बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अडानी पावर बहुत बड़ी कंपनी है तो ये प्रॉफिट बहुत छोटा है। फिर सितंबर 2020 में इन्होंने बहुत बढ़िया प्रॉफिट दिखाया, लेकिन उसके बाद ये फिर से लॉस मेकिंग कंपनी बन गई। तो अगर हम टाटा पावर की बात करें तो ये टाटा पावर का ये एक चीज़ बहुत बड़ी है कि ये एक्चुअली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन चुकी है। अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट शो कर रही है और फिलहाल इन मार्च 2020 में इन्होंने 1017 का प्रॉफिट दिखाया है। तो यहाँ पे बहुत ही इजीली हम एक नंबर दे सकते हैं टाटा पावर को, बिकॉज उन्हें प्रॉफिट दिखाया है। एक लॉस मेकिंग कंपनी और एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी कैसे ही कंपेयर करोगे आप, राइट।
फिर हम डेट की बात कर रहे थे। डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कितने पैसे आपको लोगों को वापस करने हैं, राइट। तो पहले हम बात करते हैं अडानी पावर की। तो हम चलते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में हमें दिखाएगा बोरोइंग्स मतलब कितने पैसे आपको वापस करना है। लायबिलिटी भी मान सकते हो। अडानी पावर, मेरे हिसाब से मैंने एक चीज़ तो बहुत ही देखी है कि अडानी की जितनी भी कंपनी, अडानी ग्रुप की जितनी भी कंपनी, उन्हें डेट हद से ही ज़्यादा होता है। पता नहीं इनको क्या प्यार है या फिर इनको टैक्स बचाना है, लेकिन डेट आप देखोगे ना, इनमें हद से ही ज़्यादा होता है। अगर टाटा की बात करें तो डेट तो हर कंपनी में ही होता है, दोनों में बहुत ज़्यादा है, बट अडानी पावर में हद से ही ज़्यादा मेरे को डेट लग रहा है। ये इतना नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे। हालांकि इनका रिड्यूस हो रहा है, लेकिन इनका रिड्यूस इंक्रीज ये होता ही रहता है। क्योंकि बहुत दोनों कंपनी के पास काफ़ी अच्छा खासा डेट है, और मैं 0.5 नंबर नहीं देना चाहता, तो मैं यहाँ पे दोनों को एक बार 0 दे देता हूँ। हम बाद में आ जाएंगे, अगर टाई हुआ तो हम वापस नंबर दे देंगे। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ डेट की, तो मेरे हिसाब से टाटा पावर थोड़ा सा ठीक पोजीशन में है, अडानी पावर काफ़ी गंदे पोजीशन में है इन टर्म्स ऑफ जस्ट डेट की अगर हम बात करें। फिर हम बात करते हैं कैश रिजर्व्स की। कैश रिजर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपके पास कितना रिजर्व कैश है। अगर हम अडानी की बात करें तो ये नेगेटिव में चल रहा था, रिजर्व्स की बात करें तो ये अभी पॉजिटिव में आ गया है। अब अराउंड 8,000 करोड़ ये मतलब पॉजिटिव कैश में चल रहा है। अगर हम यहीं पे बात करते हैं टाटा पावर की, तो ये ऑलमोस्ट हमेशा से 2009 से हम अगर उठा के देखें, ये हमेशा पॉजिटिव कैश फ्लो में चल रहा है, और अभी ये ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे, ये अपने ऑल टाइम हाई पे चला गया है, 21,500 करोड़ कैश। मतलब कोई पॉइंट ही नहीं बनता कि हम बात भी करें इस चीज़ की। कैश फ्लो के लिए मिलता है एक पॉइंट हमारे टाटा पावर को। फाइनेंशियल रेशियो आप कब देखते हो? जब प्रॉफिट बना रही हो कंपनी। अडानी पावर लॉस मेकिंग कंपनी है, कंपेयर कर भी नहीं सकते आप, राइट। तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता इसको कंपेयर करें हम टाटा पावर को। इसका नंबर देंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न से आपको बहुत चीज़ें पता चलती हैं। आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे अभी अडानी पावर का हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, आपको यहाँ पे दिखेगा कि प्रोमोटर का बहुत ही भयंकर शेयर होल्डिंग पैटर्न है। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया से इन्होंने शेयर होल्ड करके रखा है, राइट। फिर FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भी अच्छा खासा इनपुट है। एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग लगेगी, वो है गवर्नमेंट का इनपुट। ये जो कंपनीज हो जाती है ना, जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनी, जैसे हमारा पावर सेक्टर की कंपनी, राइट, जिसमें आपका कैसे बताऊं कि जो लॉज चल रहे हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंस होता है, राइट। इसमें अगर कल को आके गवर्नमेंट बोले कि सारे के सारे कोल प्लांट बंद, राइट, तो इनका जो कोल का बिजनेस है वो तो गया, राइट। लेकिन अगर गवर्नमेंट का इनमें स्टेक है तो गवर्नमेंट ये नहीं करेगी, बिकॉज क्योंकि ये डूबेगा तो गवर्नमेंट भी डूबेगी। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट का स्टेक जो मिसिंग है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन मैं इनको वो उसके लिए मार्क्स नहीं काटूंगा, क्योंकि इनका प्रोमोटर्स जो होल्डिंग है वो काफ़ी बढ़िया है। यहीं पे अगर हम टाटा की बात करें तो टाटा में गवर्नमेंट का है प्लेज, जो पहले 0.45 होता था, गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ किया, फिर मोदी जी की गवर्नमेंट ने थोड़ा सा डिक्रीज़ कर लिया है। कोई बड़ी बात नहीं है, वो काफ़ी पॉसिबल था कि डिक्रीज़ करेंगे, पता ही था, सही बताऊं तो पता था कि मतलब डिक्रीज़ होगा। ये कंपनी काफ़ी बढ़िया पॉइंट पे थी उस वक्त जब इन्होंने डिक्रीज़ किया। अगर हम प्रमोटर्स की बात करें, वो धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो गुड। तो यहाँ पे मैं किसी को नंबर नहीं काटूंगा, बल्कि एक नंबर इसको दूंगा, और अडानी पावर को मैं यहाँ पे 2 नंबर देने की कोशिश करूंगा, बिकॉज दे डिड गुड। मतलब लाइक काफ़ी बढ़िया प्रमोटर उनका होल्डिंग पैटर्न हमें दिख रहा है, राइट। फिर प्रमोटर होल्डिंग्स की हमें बात करनी ही नहीं है, दोनों में अच्छा है। टाटा पावर में इंक्रीज़ हो रहा है और अडानी पावर में पहले से ही ज़्यादा था। फिर प्रमोटर प्लेज ऑन मॉर्गेज, इसका क्या मतलब होता है कि प्रमोटर ने अपना जो शेयर है वो कितना गिरवी पे रखा है मार्केट से पैसा उठाने के लिए। तो इसके लिए आपको स्टॉक एक्सचेंज पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें दिखता है अडानी पावर का अराउंड 29% और इन्होंने सिर्फ 2.59%। तो इजीली हम यहाँ पे पॉइंट देते हैं टाटा पावर को। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, बिकॉज प्रमोटर मोस्टली अपना मतलब निकाल लेते हैं, बट स्टिल एक नंबर है जिसको हमें ध्यान में रखना है, तो हम ध्यान में रखेंगे। फ्यूचर प्लान्स की बात करें, यहाँ पे टाटा पावर मतलब बहुत ही लंबे डिस्टेंस से जीतता है, बिकॉज टाटा सन्स के अंडर बहुत और कंपनीज आती हैं। टाटा केमिकल आती है जो इनके लिए बैटरीज बना सकती है, राइट। अलॉन्ग दैट साइड इनके पास है टाटा मोटर्स, जिन्होंने बोला है मतलब सीना तान के कि हम इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक कार्स लेके आने वाले हैं। और यहाँ पे जो टाटा पावर है वो बहुत ही बढ़िया पोजीशन में है, क्योंकि ये टाटा पावर अपने ग्रिड्स बनाएगा इलेक्ट्रिक कार्स के लिए। तो मैं यहाँ पे अगर देना चाहूँ तो मैं 10 नंबर दूँ टाटा पावर को फ्यूचर प्लान्स के लिए, बिकॉज बहुत ही बढ़िया सिनर्जी बन रही है इनकी टाटा केमिकल्स, टाटा पावर और टाटा मोटर्स की। हालांकि फिर इस पॉइंट पे हम इनको सिर्फ 1 नंबर दे देते हैं।
तो कुल मिला के आपको काफ़ी इजीली दिख गया होगा कि टाटा पावर बहुत बढ़िया पोजीशन में चल रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए ये जो मोमेंटम वाली चीज़ है ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि अभी जो हमारी इंडस्ट्री है, जो मार्केट है, वो क्या देख रही है। अभी इंडस्ट्री और मार्केट बोल रही है कि भैया जी अडानी पावर ही सब कुछ है और दुनिया में कुछ नहीं है, क्योंकि ये अपर सर्किट पे जा रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप 5% का जो अपर सर्किट होता है उसमें गेन लेने के लिए फिलहाल अडानी पावर में डाल सकते हो, लेकिन टाटा पावर स्क्रीम कर रहा है कि इट्स बेटर देन अडानी पावर। तो यही था हमारा एनालिसिस भाई पूरा दबा के हमने मतलब घुस के एनालिसिस किया। ये जितने भी सोर्सेज हैं, राइट, सोर्सेज मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप भी थोड़ा सा जाके देखना। काफ़ी बढ़िया ये चल रहा है जो पावर सेक्टर का चल रहा है धुंधुना। काफ़ी बढ़िया आप रिटर्न्स यहाँ से बुक कर सकते हो। अगर आप कभी पावर सेक्टर में नहीं घुसे तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, बिकॉज रिटर्न्स काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं यहाँ पे। अगेन, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने कर लिया बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार हमारा टारगेट है 550 सब्सक्राइबर्स का। जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ कर लो। उसके बाद आपके लिए प्यारा प्यारा डिस्क्लेमर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।